Hey guys, welcome back to our channel. I know you guys were expecting a home tour video from our last DIY video, but today we have come up with a super important update on immigration. So we thought कि ये हम पहले share कर दे before our home tour video, which is coming on the weekend. So last week हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने डिस्कस करा था इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शन ऑन इमिग्रेशन, जहाँ पे हमने 2019 के जो मैनिफेस्टोस थे हर एक पार्टी के वो डिस्कस करे थे. एंड लाइक वी सेड इन द लास्ट वीडियो, देयर आर टू पार्टीज हु आर एक्चुअली फाइटिंग. वन इज जस्टिन ट्रूडोज लिबरल पार्टी एंड द सेकंड वन इज एलिनोर टूल्स कंजर्वेटिव पार्टी. एंड इन्हीं के बीच में फाइट चल रही है हु विल विन द इलेक्शंस दैट आर हैपनिंग ऑन 20th of September. अब जो मेन टॉपिक था लास्ट वीडियो का, उसमें हमने ये एस्टैब्लिश किया था कि जस्टिन ट्रूडो जीते या नहीं, इमिग्रेशन इज हेयर टू स्टे बिकॉज कंजर्वेटिव्स आर आल्सो प्रो इमिग्रेशन. दे आर द वंस हु स्टार्टेड एक्सप्रेस एंट्री एंड 2019 में भी उनके इमिग्रेशन को लेकर बहुत प्लान्स थे. एंड गाइज, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है जहां हम कोई साइड ले रहे हैं. इनफैक्ट हमें तो कनाडा आए हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ कि हमें कनाडा की पॉलिटिक्स समझ में आए. सो टुडे वी आर गोना बी जस्ट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स. एंड इसलिए कमेंट्स में थोड़ा सा चिल मारना बिकॉज वी विल बी टॉकिंग जस्ट अबाउट फैक्ट्स टुडे. Now, a couple of days ago, Conservative Party launched their manifesto when it comes to immigration, and उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी अच्छी चीज़ें थी that actually points towards betterment of immigration. जिसमें सबसे पहला आता है the massive backlog. 7 लाख से ऊपर applications are in a limbo right now, including people who are actually waiting for their COPRs and waiting for their expired COPRs authorization letters, and this has been a really big problem. अब in the short run कोई भी पार्टी आए, obviously these applications will be processed and you all will be able to come here, but the problem is much deeper than this. अब हुआ ये है कि this pandemic has actually exposed the shortcomings that are there within IRCC when it comes to system and technology, and उसकी वजह से बहुत सारे delays हुए and there is a massive backlog. And this is what conservatives are basically planning कि problem को source पे ही solve किया जाए. इसमें they are planning two things. Number one, people can pay a premium to process their applications faster. And number two, this additional revenue will be used to hire more associates so that the overall process can be expedited. इसका मतलब ये है कि overall processing will come down for everyone and जिसने premium pay किया है उनका और जल्दी हो जाएगा. Now I have mixed feelings about this. एक तो जो इक्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी बिकॉज जो लोग पैसे दे सकते हैं वो अपना एक्सपेडाइट करा लेंगे, जो लोग पैसे नहीं दे सकते उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है. सो देयर इज नो इक्वालिटी हियर. बट दूसरी तरफ जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है अभी भी इट एक्चुअली इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर कंट्रीज. एंड अगर 20% एक्स्ट्रा देना भी पड़े फॉर एक्सपेडाइटेड डिलीवरी, अब डिपेंड करता है वो 20% है, 50% है, 60% है, कितना वो लेते हैं, बट अगर वो देना भी पड़े आई थिंक इट्स स्टिल फेयर. तो वी आर अ लिटिल स्प्लिट ऑन दिस, बट कॉमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है. विल यू बी विलिंग टू पे एन एडिशनल प्रीमियम अगर एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी एक्सपेडाइट हो. The second point on the manifesto is they want to develop technology so that there is some fairness in the immigration system. इसमें सबसे बड़ा point जो आता है वो ये है कि they will actually allow you to make changes in your application after you have submitted अगर कोई simple सी honest mistake करी हो. अब आज की डेट में क्या होता है कि अगर आपने कोई mistake करी है, आपने application submit कर दी, तो कोई तरीका नहीं है. वेब फॉर्म रेज कर सकते हो येस, बट देयर इज नो फॉर्मल वे ऑफ मेकिंग अ चेंज एंड रिजेक्शन भी आ सकता है उस चक्कर में, एंड देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो अगर गवर्नमेंट कोई भी आए, आई थिंक दिस इज अ स्टेप दैट एवरी गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट बिकॉज थोड़ी बहुत गलती तो किसी से भी हो सकती है एंड उसकी वजह से इतना सारा टाइम और जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट गई है वो सब सेव हो सकती है. अब दूसरा पॉइंट इज फेयरनेस, विच बेसिकली मीन्स दैट जो एप्लीकेशंस हैं वो किस लॉजिक से अभी प्रोसेस होती है. फॉर एग्जांपल हमारा जब AOR आया था उसके 3 महीने बाद हमारा PPR आ गया था, बट बहुत सारे लोग जो हमसे पहले AOR आया था जिनका, उनका अभी तक PPR नहीं आया. तो देयर हैज़ टू बी अ लॉजिक टू हाउ दीज एप्लीकेशंस इज सबमिटेड. मे बी देयर इज अ लॉजिक टू इट, बट एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है, कितने अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करी है, बट इट स्टिल फील्स कि लक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है एंड आई थिंक टेक्नोलॉजी कैन एक्चुअली change that. Number 3 point on the manifesto regarding immigration is credential recognition. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे regulated professions होते हैं, उनका bridging course करना पड़ता है. So if they allow people to do their bridging courses sitting back in India, अब बहुत सारे bridging courses में ये allowed होता है but बहुत सारों में नहीं भी होता है. तो ये point अभी थोड़ा हवा में है and it will be interesting to see, जैसे कि if dentists will be allowed to do their bridging program sitting in India. Number 4 on the agenda is family reunification. आज की डेट में जो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट प्रोग्राम है दैट इज बेस्ड ऑन अ लॉटरी. इसका मतलब ये है कि 30,000 PRs मिलेंगे एंड इट विल बी अ रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम एवरीवन हु हैज सबमिटेड द एप्लीकेशन. व्हाट कंजर्वेटिव्स वांट टू डू इज मेक इट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एंड दे वांट टू ब्रिंग इन अ लिटिल बिट ऑफ
merit into this. So for example, if there's a couple who have a kid and obviously they require child support, तो उनके पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी. अब ये कैसे पॉइंट सिस्टम होगा, we don't know, but that's what they are proposing. And the second thing that they are also proposing is that there could be a language proficiency test for parents. Now this is a double-edged sword. Not all parents can actually take the language test at this age, but we'll see how this works out. Number 5 is super visa and this is a great one. अब पेरेंट्स का जब PR आएगा तब आएगा, बट तब तक के लिए दे कैन एक्चुअली गेट अ सुपर वीजा, जिसकी वजह से दे कैन स्टे इन कैनेडा कंसेक्यूटिवली फॉर 2 years. What conservatives are proposing कि ये 2 years से टाइम 5 years हो जाए. दूसरा पॉइंट इज व्हेन योर पेरेंट्स कम ऑन सुपर वीजा तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है. What conservatives are proposing is कि you can buy this health insurance from your government of your province or territory on a cost recovery basis. अब गाइस कॉस्ट रिकवरी बेसिस का क्या मतलब है, ये मॉडल कैसे काम करेगा, दिस वी डोंट नो बिकॉज ये कुछ डिटेल आउट नहीं करा. बट अगर अकाउंटिंग की टर्म देखी जाए, फाइनेंस में क्या होता है, दिस बेसिकली प्रॉब्ली वुड मीन कि अगर आपने प्रीमियम पे कराया 1 साल का एंड इफ यू हैव नॉट यूज्ड द मेडिकल सर्विसेज देन यू विल नॉट प्रॉब्ली हैव टू पे अनदर प्रीमियम फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड जब तक आप यूज नहीं करते. सो दैट प्रॉब्ली वुड मीन व्हाट अ कॉस्ट रिकवरी मॉडल इज. बट द थिंग इज दैट जो ये वाली इंश्योरेंस होती है, दिस एक्चुअली इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड कोई भी अगर स्टेप लिया जाए इसको कम करने के लिए, आई थिंक दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. बाकी there are other measures like path to permanence for students and temporary workers, specialized programs for in-demand jobs like we have PNP या फिर accelerated visitor visa for family. जो both liberals and conservatives have promised. The point of making this video was चाहे जो भी आए, conservatives या liberals, immigration is top priority for everyone. बाकी गवर्नमेंट जो भी है, दे हैव टू वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव टू वर्क ऑन बिल्डिंग मोर होम्स, एंड दे हैव टू वर्क ऑन बिल्डिंग अ स्टार्टअप इकोसिस्टम दैट एक्चुअली सेल्स टू द वर्ल्ड. अगर ये पिछली वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो डू चेक दैट आउट. हमने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी कि व्हाट ऑल गवर्नमेंट्स आर एक्चुअली प्रॉमिसिंग इन देयर मैनिफेस्टोज एंड दे हैव टू डू सो दैट ये जो इंक्रीज इमिग्रेशन है, दे कैन एक्चुअली सस्टेन दैट. That's all we have for today. अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड शेयर इट विद समवन who you think this video might help. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. बाय. होम टूर आएगा नेक्स्ट.